दोस्तों आज ओप्पो, वीवो, शाओमी जैसी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम पर इस मार्केट में इंडियन ब्रांड का राज हुआ करता था और वह कोई और नहीं बल्कि माइक्रोमैक्स था, जो कि एक समय में इंडियन मार्केट का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड था। दोस्तों आज आपको ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उस समय माइक्रोमैक्स ने सैमसंग जैसी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया था और तब माइक्रोमैक्स दुनिया का टॉप 10 स्मार्टफोन ब्रांड में से एक हुआ करता था। लेकिन आज फिर अचानक इंडियन मार्केट में ऐसा क्या बदलाव आया जिसने माइक्रोमैक्स की इस डोमिनेंस को खत्म कर दिया और जो माइक्रोमैक्स कभी स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज का राजा हुआ करता था वह एकदम से गायब सा हो गया। दोस्तों माइक्रोमैक्स यूं अचानक से फेल क्यों हो गया और कैसे इन चाइनीज कंपनियों ने इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी को ही रिप्लेस कर दिया और कई बार कोशिश करने के बावजूद भी माइक्रोमैक्स आखिर कमबैक क्यों नहीं कर पाया, यह सारी चीजें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमें लगता था कि माइक्रोमैक्स कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन बनाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस कंपनी की शुरुआत साल 1991 में हुई थी, जहां इंडिया की फेमस एंटरप्रेन्योर राजेश अग्रवाल ने इस कंपनी को हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में शुरू किया था और उस समय माइक्रोमैक्स डेल, एचपी, सोनी जैसे कंपनी के हार्डवेयर को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर करता था। इसके बाद साल 1999 में विकास जैन, सुमित अरोरा और राहुल शर्मा इस कंपनी के को फाउंडर के रूप में शामिल हो गए और इसे एक टेक कंपनी बनाने के लिए इसका नाम बदलकर माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स कर दिया गया। और दोस्तों साल 2000 में इंडिया में मोबाइल फोन कुछ खास नहीं चलते थे। ऐसे में ज्यादातर लोग फोन पर बात करने के लिए पीसीयू या एसटीडी का इस्तेमाल किया करते थे और यहीं पर माइक्रोमैक्स ने इस मार्केट में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आई। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए यह कंपनी इंडिया में लैंडलाइन और पीसी फोन को सेल करने लगी। दोस्तों माइक्रोमैक्स का यह लैंडलाइन बिजनेस वैसे तो काफी समय तक अच्छा चला, लेकिन मार्केट में कुछ बदलाव आने की वजह से धीरे धीरे इसमें गिरावट आने लगी। इसी दौरान कंपनी के सीईओ राहुल शर्मा ने यह जाना कि कम्युनिकेशन मार्केट अब बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और लोग लैंडलाइन और पीसीओ से मोबाइल फोन की तरफ से शिफ्ट हो रहे हैं। दोस्तों इस चीज को देखकर उन्होंने यह इरादा बनाया कि वे अब लैंडलाइन फोन की जगह पर स्मार्टफोन की सेलिंग शुरू करेंगे और साल 2009 में उन्होंने अपना पहला मोबाइल माइक्रोमैक्स X1 को मार्केट में लॉन्च करके वे ऑफिशियल इस मार्केट में एंटर हो गए। दोस्तों यह सिर्फ एक सिंपल बटन वाला स्मार्टफोन था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसकी बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद लगभग 30 दिनों तक चल जाती थी और अपने इस खास फीचर के दम पर यह मोबाइल फोन मार्केट में खूब बिका। इसके बाद माइक्रोमैक्स ने साल 2009 में अपना पहला एंड्रॉयड फोन लॉन्च किया और गौर करने की बात यह है कि उस समय इंडिया में एंड्रॉयड आया ही था और तब इस मार्केट में HTC, सोनी और LG के महंगे स्मार्टफोन ही बिक रहे थे, जिनकी कीमत दोस्तों लगभग 25 से 30 हजार रुपए के बीच में थी। यानी कोई भी कंपनी इंडिया में एंट्री लेवल स्मार्टफोन सेल नहीं कर रही थी और मार्केट में इसी गैप को फिल करने के लिए माइक्रोमैक्स ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसकी कीमत उन्होंने सिर्फ 6000 रखी। और दोस्तों यही वजह थी कि माइक्रोमैक्स का यह पहला स्मार्टफोन आते ही सक्सेसफुल हो गया और इसके बाद माइक्रोमैक्स ने एक के बाद एक स्मार्टफोन लॉन्च करने शुरू कर दिए और अफोर्डेबल होने की वजह से उनके लगभग सभी स्मार्टफोन कामयाब हो गए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उस समय माइक्रोमैक्स के अलावा कई और बड़ी कंपनी मौजूद थी, तो ऐसे में माइक्रोमैक्स इन सारी कंपनियों को बीट कैसे कर पाया। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रोमैक्स की तरह और दूसरी कंपनियां भी अपने स्मार्टफोन को अफोर्डेबल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए, जिसके चलते कोई भी कंपनी माइक्रोमैक्स की एंट्री लेवल पर बीट नहीं कर पाई। इसके अलावा माइक्रोमैक्स ने अपनी मार्केटिंग को भी जबरदस्त रखा, जहां शुरुआत में उन्होंने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। इसके बाद 2013 में ग्लोबल स्टार ह्यू जैकमैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि यह किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह ह्यू जैकमैन में जैसे बड़े ग्लोबल स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। इस तरह दोस्तों उन्होंने जबरदस्त फीचर, अफोर्डेबल प्राइस और जबरदस्त मार्केटिंग के दम पर माइक्रोमैक्स बहुत तेजी से ग्रो करता चला गया और सिर्फ कुछ ही सालों में इसकी रिच इंडिया के बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे शहरों तक हो गई, यहां तक कि 2014 में सेकेंड क्वार्टर में इसने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया। और आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 17% और उसकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ रुपए थी और यही वह समय था जब माइक्रोमैक्स दुनिया के टॉप 10 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था। और दोस्तों माइक्रोमैक्स ने अपनी इस सफलता को देखते हुए अपने कैटलॉग में दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर गुड्स को भी ऐड कर लिया और सेल करने लगे।
और दोस्तों 2014 में माइक्रोमैक्स का सलेस वैल्यूएशन और मार्केट शेयर अपने पीपर था, लेकिन दोस्तों इस पॉइंट पर पहुंचते ही उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। माइक्रोमैक्स जो कभी इंडिया का स्मार्टफोन किंग कहलाता था, वो सिर्फ 3 से 4 सालों में लोग उसका नाम तक भूल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो माइक्रोमैक्स इंडिया में स्मार्टफोन को डोमिनेट करा था, वह अचानक से खत्म क्यों हो गया। तो दोस्तों इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें पहला रीजन है एंट्री ऑफ Xiaomi। जी हां दोस्तों, माइक्रोमैक्स का डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन फेमस चाइनीज ब्रांड कंपनी Xiaomi है। दरअसल Xiaomi 2014 में ही इंडिया में पहली बार कदम रखा था और इस मार्केट में आते ही उसने ऐसे जबरदस्त एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च किए जो कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर फीचर्स में माइक्रोमैक्स से कहीं ज्यादा आगे थे। तो दोस्तों Xiaomi ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वह अपने स्मार्टफोन को स्क्रैच से ही मैन्युफैक्चर खुद करता था। उसके पास उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जहां वह प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग करने तक के सारे काम खुद ही करता था। जबकि माइक्रोमैक्स की बात करें तो वह चाइना में ही Xiaomi जैसी कंपनी से अपने सारे स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चरिंग करवाता था और ना ही वह में कुछ खास खर्च करता था। उसका सिंपल काम था कि वह चाइना से स्मार्टफोन को बनता और अपने ब्रांड का ठप्पा लगवा कर इंडियन मार्केट में सेल कर देते हैं। दोस्तों Xiaomi जब तक इंडिया में नहीं आया था तब तक इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट का लीडर माइक्रोमैक्स बना हुआ था, क्योंकि उस समय सोनी, LG, HTC जैसी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड इमेज की वजह से सस्ते फोन नहीं बनाते थे और इसी के चलते काफी समय तक मार्केट में कोई बड़ा कंपटीटर सामने नहीं आ पाया। लेकिन Xiaomi ने इंडिया में एंट्री लेते ही सारे गेम को चेंज कर दिया। दोस्तों माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का दूसरा सबसे बड़ा रीजन बैड आफ्टर सेल्स सर्विस। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोमैक्स का सर्विस सेंटर एक फोन को रिपेयर करने के लिए 1 से 1.5 महीने तक का समय लेता था, और कुछ केसेस में तो लोगों के फोन 3-3 महीने तक उनको नहीं दिए जाते थे। और वही सोनी, HTC, LG जैसी बड़ी कंपनियां अपने फोन को लगभग 3 दिन के अंदर अंदर अपने कस्टमर को दे दिया करती थी, और Xiaomi जैसी चाइनीज कंपनी भी माइक्रोमैक्स से काफी अच्छी थी। और दोस्तों इसके पीछे रीजन यह था कि माइक्रोमैक्स अपने सभी स्पेयर पार्ट्स के लिए अपनी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर ही निर्भर था, और कई बार हैंडसेट पुरानी होने की वजह से चाइनीज कंपनियां उसके स्पेयर पार्ट्स बनाना ही बंद कर दिया करती थी, और इसी वजह से माइक्रोमैक्स इतना समय लेता था अपने कस्टमर के फोन को रिपेयर करने के लिए। और तीसरा रीजन इसके अलावा माइक्रोमैक्स अपने फोन में कुछ खास सिक्योरिटी अपडेट भी नहीं देता था, जिसके चलते शुरुआत में तो फोन ठीक ठाक ही चलते थे, लेकिन कुछ समय के बाद वह हीटिंग प्रॉब्लम, ऐप क्रैशिंग और भी प्रॉब्लम आने लग जाती थी। दोस्तों माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल का चौथा रीजन है 4G। दरअसल दोस्तों जियो के आने के पहले इंडिया में केवल 2GB 3G मोबाइल नेटवर्क का ही यूज होता था, इसीलिए उस समय मार्केट के मैक्सिमम स्मार्टफोन 3G हुआ करते थे। लेकिन 2016 में जब अचानक से जियो ने एंट्री ली तो एंट्री लेते ही जियो ने फ्री 4G सर्विसेज को अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाया, और इसी सर्विस को यूज करने के लिए लोगों ने अपने 3G स्मार्टफोन को 4G स्मार्टफोन से रिप्लेस कर दिया। दोस्तों Xiaomi ब्रांड जियो के आने से पहले ही मार्केट में 4G डिवाइसेस लॉन्च कर चुकी थी, लेकिन माइक्रोमैक्स 4G की इस रेस में काफी पीछे रह गया था। और यही नहीं, अब अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन भी लगभग 3G के ही थे। ऐसे में माइक्रोमैक्स के पास एक ही चारा बचा था कि वह जल्द से जल्द अपने सारे पुराने स्मार्टफोन्स को बाजार में सेल कर दे। लेकिन दोस्तों जब तक वह अपने स्मार्टफोन को बेचते उनके हाथ से सारा मार्केट चला गया था। और दोस्तों आज की बात करें तो आज माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर बिलो 1% है, और उनका कस्टमर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मार्केट भी कुछ खास नहीं चल रहा है। और रिपोर्ट की माने तो यह अपनी लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज इन 1 को कंटिन्यू करेंगे, यानी आगे